महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। तालियों से इन सभी का अभिनंदन करें। मैं सीधे कार्यक्रम पे आता हूं और हमारे आयोजक बंसरा जी का अभी भी इंतजार चल रहा है, कभी भी सर आ सकते हैं। हमारे बड़े भाई समाज सेवी श्री निशाकांत मिश्र जी, अच्छा शिव कुमार मिश्र जी, सॉरी, आज एक्चुअली दुबे लोगों का स्वागत है तो उसी धारा। भरत यादव जी, आप सभी से निवेदन है कि आज की सत्कार मूर्ति श्री विश्वनाथ दुबे जी को व्यासपीठ पे मंच पे लेके आए। आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। साथ समाज के प्रखर व्यक्तिमत्व, ये मन के उद्गार हैं। ये जो शाल है, ये जो फूल है, फूलों को तो बोला गया है फ्लावर्स आर द बेस्ट। पैदा कर जिस देश जात ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उरुन प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वज। विश्वनाथ दुबे जी, सम्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सभी भाइयों, विश्वनाथ दुबे के सफलता के लिए उनका अभिनंदन। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कई कर्ज चुकाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रातों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम और भी जरूरी है। जीवन की उलझी पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जय श्री राम। 8 दिसंबर जी जो हमारे साथ स्वर्गीय आलोक भट्टाचार्य की स्मृति को अभियान की परीक्षा नहीं लेना है मुझे। सभी को नमस्कार। मंच पे आसीन, जैसे कि मेरे से आगे आप लोग के बीच में रखता हूँ, अभी हाल ही में राम मंदिर का वहाँ पे शिलान्यास हो रहा। उस दिन वो 10:30 बजे तक, हमारे 11 रात तक इन्होंने प्रयत्न किया, काम के ये लिखी है। धन्यवाद। कई कारण की सुविधा यहाँ तक चली और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन बाकी जे भी समाज में अच्छा काम करे, अगर हम ओकर साथ ना दे पाओ थे तो कम से कम सर जी, आपके पूरे कई वर्षों के संघर्ष के बाद जो हिंदी भाषी भवन जो बनकर तैयार होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मानस प्रचार प्रसार मंडल द्वारा यहाँ पर जो आपका सत्कार किया गया है, क्या कहना चाहिए? भाई, हिंदी भाषी भवन पूरे समाज का सहयोग, पूरे समाज का साथ, पूरे समाज का की शक्ति हिंदी भाषी जनता परिषद परिवार के साथ थी, इसके लिए संभव हो पाया। और मैं मानस प्रचार प्रसार मंडल सकल हिंदू समुदाय का आजीवन में ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मेरा सत्कार किया। हिंदी भाषी भवन में सभी की शक्ति थी, सभी का सहयोग था, सभी के विचार थे। मैं तो सिर्फ माध्यम बना और समस्त हिंदी भाषी समाज का मेरे ऊपर जो ऋण है, जब तक मैं जिंदा रहूँगा ईमानदारी से उस कर्ज को चुकाने की कोशिश करूँगा।
अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव का वो दौर चल रहा है, आप श्रीकांत शिंदे जी को मानस पुत्र के रूप में मानते हैं। जिस तरह से उनका प्रचार चल रहा है, किस तरह से अब उनका माहौल है, किस तरह से यहाँ पर विकास को लेकर प्रचार चल रहा है? विषय आप ये जो है पूर्ण रूप से सामाजिक कार्य है। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब मतलब शिवसेना की एक भाषा है, इसके लिए मैं साहब बोल रहा हूँ। जो मेरा उनका पहला परिचय कराया गया, आज के मुख्यमंत्री महोदय ने कराया, तो सिर्फ यही कह के कराया कि आपके भतीजे हैं। तो मैं भतीजा हो उनको आज भी मानता हूँ। अब वो मुझे क्या मानते हैं वो जाने, लेकिन समाज के ऊपर उनका बड़ा स्नेह प्रेम है। इसी का प्रतिफल है कि हिंदी भाषी भवन, अगर ये प्रेम नहीं होता तो शायद नहीं देते। तो जैसा उन्होंने समाज के साथ किया है, समाज भी उनके साथ वैसा करना चाहिए। डोंबिवली में मानस प्रचार प्रसार मंडल द्वारा यहाँ पर जो सत्कार मूर्ति पंडित विश्वनाथ दुबे जी का यहाँ पर जो सत्कार किया गया है, आप लोगों के द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज के लोगों का ये फर्ज बनता था कि इतने बड़ा सामाजिक व्यक्तित्व का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने हिंदी समाज को जो दिया है आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी ने, वो अद्वितीय है, अनुपम है। और महाराष्ट्र की धरती पे ये पहला व्यक्तित्व है जिसने इतना बड़ा योगदान हिंदी समाज को दिया है। तो हम सभी को ये हमारा फ़र्ज था। और हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार मिश्र जी, श्री निशाकांत मिश्र जी, हमारे छोटे भाई श्री मुन्ना मिश्रा जी, डॉक्टर हेमंत मिश्रा जी, प्रमोद सिंह जी, योगेंद्र जायसवाल जी, इन लोगों के साथ मिलकर के आदरणीय भाई शिव कुमार जी के नेतृत्व में इस टीम ने एक अच्छा काम किया, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। और पूरे हिंदी भाषी समाज के लिए जिस तरह से उन्होंने जिस तरह उनका कई वर्षों का जो संघर्ष रहा, जो हिंदी भाषी भवन को लेकर, जो इस समय पूरा हो गया है। और कल्याण डोंबिवली के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे और यहाँ पे महाराष्ट्र हिंदी भाषी सबके लिए गर्व की बात है। उसके लिए क्या? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये निश्चित रूप से पूरे हिंदी समाज के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश की धरती का लाल, महाराष्ट्र की धरती पे आकर के इस तरह का जो योगदान किया, उसके सम्मान में ये जो हमने कार्यक्रम किया है, ये एक बहुत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ है। हमें और कुछ करना चाहिए। मैं हिंदी समाज के महाराष्ट्र की धरती पे रहने वाले तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई करें, उनका उत्साहवर्धन करें, जिससे आने वाले समय में लोग समाज के लिए अपना समय देकर, अपना योगदान देकर खुद की ताकत को समाज के लिए झोंक सकें। तो आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी पूरे हिंदी समाज के लिए न केवल गौरव के विषय हैं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी हैं। मुझे लगा कि उनको कल बोल रहे थे, मैं तो इनको नन्हे ही जानता था, नन्हे कहता था। बाद में विश्वनाथ आया, आज देखा तो उसमें राम भजन भी है लिखा हुआ, पिता का नाम। तो जिसका पिता का नाम राम भजन है, उसका लड़का तो विश्वनाथ तो होगा ही ना, उसमें क्या होगा। आज में उनका सत्कार हो रहा है, और सत्कार करने वाले मैं समझता हूँ कि आज पहले हुआ होगा शायद, मैं तो करीब 20-25 दिन गांव में था, उस बीच में कोई किया होगा तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव कुमार मिश्र जी का जो मानस प्रसार मंडल है, इनके जो भी सदस्य हैं, सामने नाम लिखा हुआ है, इन लोगों ने सत्कार करके विश्वनाथ दुबे जी का बहुत बढ़िया नेक काम किया है। सत्कार के लायक तो विश्वनाथ दुबे जी हैं, उसमें कोई तो हो रहा ही नहीं है। जो काम उन्होंने किया है आज, आप आलोचना नहीं, रचना एवं सृजन सीखिए। क्या मार सकेगी मौत उसे? औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के आंसू जो पीता है, औरों के आंसू जो पीता है। आज उसको उन्होंने पूरा कर दिया है। आज जो सत्कार सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में समाज के हर लोग इसको करेंगे। सिर्फ हम ही नहीं, उत्तर भारतीय नहीं, मराठी, गुजराती, सभी समाज के लोग जिस दिन हमारे हिंदी भाषियों का सत्कार करने लगेंगे, उसी दिन वास्तव में लगेगा कि हम 1500 किलोमीटर दूर आकर अपने सही गंतव्यों को प्राप्त कर लिया है। इसलिए आज दुबे जी ने जो हमारे समाज को ये उत्तर भारतीय भवन दिया है, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और उनका जो ये 30 से 40 वर्षों का संघर्ष रहा है, ये संघर्ष सबके बस की बात नहीं है जो करके समाज को समर्पित कर सके। समाज के पुरोधा मेरे छोटे भाई विश्वनाथ दुबे जी को मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। मित्रों, हर व्यक्ति जीवन में कोई न कोई सपना देखता है और ईश्वर सबका सपना पूरा नहीं करते हैं। दुबे जी ने एक सपना देखा था भवन का, और उसके लिए निरंतर मेरे सोच से करीब 6-7 सालों से रेगुलर जब से मैं संपर्क में रहा, सकल जो तब करें कुंवार कुंवारी तो भाभ्यू मेट दे त्रिपुरारी। इन ये अद्भुत क्षण है। फोटो आज 35 वर्षों से समाज में सतत कार्यक्रम कर रही है, काम कर रही है। कार्यक्रम करना और काम करना दोनों में बहुत फर्क है। और उसमें हम लोगों को जो उंगली पकड़ के चलना सिखाए शुरुआती दौर में चंद्रमणि चौबे जी, लेकिन बाद में उंगली वो छुड़ा के झटक के भाग गए। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए, फिर प्रश्न करिए। शेर अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि आप जाके शिकार करो। शेरनी शावक को दूध पिलाती है, शिकार करना वो सीख जाता है, लेकिन उस शेरनी का नाम तो लिया ही जाएगा, उस शेर का नाम तो लिया ही जाएगा। बहुत लोगों का सहयोग था। गाड़ी कल्याण से चली, अभी बीटी नहीं पहुंची है, हर स्टेशनों पर रुकी, बहुत लोग उसमें चढ़े उतरे। जो गाड़ी में डब्बे में किसी प्रकार से बैठा रह गया वो यहाँ इस मुकाम को हासिल किया है। बालिक राम दुबे जी बैठे हैं, रविंद्र सिन्नाथ सिंह जी बैठे हैं। ये उस समय के साथी हैं जब 2-2 रुपये वसूला जाता था मतलब 2-2 रुपये साधारण सदस्यता शुल्क के माध्यम से मांगा जाता था। दावड़ी का क्षेत्र देखिए, हमारे डॉक्टर साहब संभाले हैं, ओम प्रकाश दुबे जी गोगरासवाड़ी देख रहे हैं, लव विश्वकर्मा पोले गांव देख रहे हैं, विशंबरनाथ दुबे जी पोपर गांव देख रहे हैं। और शुरुआती दौर के साथी थे हमारे हरकेश बहादुर सिंह। मेरे संघर्षों की तो बात हुई यहाँ पर, लेकिन अगर समाज के लिए संघर्ष करना सीखे तो हरकेश बहादुर सिंह से वो प्रेरणा ली जा सकती है। और समाज में तमाम लोग अपना काम करते हैं किसी न किसी प्रकार से, भाई जिसका जो सामर्थ्य है, जिसके जो विचार हैं। अब उसमें से जो सतत लगा रह जाता है वो निश्चित है कुछ बड़ा कर जाता है। संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में 54 संस्था बनाई और उनकी एक भी संस्था नहीं चल पाई। उसका कारण ये हुआ कि सिर्फ जब संस्था कुछ दिन चली तो संस्था से जो कार्यकर्ता है उसकी अपेक्षा संस्था से बड़ी हो गई। संस्था को अपना समझने लगा कि संस्था मेरे अनुरूप चलेगी, इसके लिए वो संस्थाएं बंद हो गई। मैंने जो सीखा, मेरे जो पूर्वोत्तर अध्यक्ष लोग थे, मार्गदर्शक थे, भाई राम आश्रम मिश्र जी, चंद्रमणि चौबे जी, तो हम लोगों ने ये संस्था जब बनी उसके महामंत्री हुआ करते थे राम नारायण गुप्ता, लेकिन एक मीटिंग के बाद वो कभी दिखे नहीं। एक मीटिंग के बाद कभी वो दिखे नहीं। और उस समय के जितने लोग संस्था में थे उसमें से करीब 70% लोग सिर्फ 6 महीना ही संस्था में रहे, बाकी लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि शायद हम लोग उनको अच्छे नहीं लगे होंगे। बहुत लोग आए कि संस्था टूट जाएगी, मैं नहीं रहूँगा तो अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम लोग काम करते रहे। तो मैं सह मंत्री था, लेकिन महामंत्री